हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं नारायण मीना नारायण एकेडमी फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपका संविदा, सी टेट, एमपी टेट, रीट में हर हमेशा एक क्वेश्चन आता है आपके 5 मिनट में 2 नंबर पक्के। पूरे दिल से, पूरी आत्मा से आप इसको याद करिएगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है आपका। अधिगम संबंधी कठिनाई। अधिगम संबंधी कठिनाई, अधिगम का मतलब होता है सीखने, सीखने से संबंधित जो कठिनाई है, कुछ ही मिनटों में आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। और आपके हर पेपर में, ऐसा कोई पेपर नहीं बना, मैंने बोला संविदा आपका, रीट है आपका, सीटेट है आपका, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उसमें 2 नंबर आपके पक्के। सिर्फ आज आपको मेरे साथ सिर्फ 2 से 3 बार बोलना है, आपको समझना है, बिल्कुल आपको आ ही जाएगा। कहते हैं दोस्त, मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा, मैं उन विद्यार्थियों के बोलना चाहूंगा जो मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए से 2 से 3 लाइन कहते हैं। वो बच्चे बोल रहे हैं कि मैं किराए के कमरे में बैठकर महल का नक्शा बना रहा हूं, मैं किराए के कमरे में बैठकर महल का नक्शा बना रहा हूं, कितनी सुंदर होगी वो दीवारें ये सोचकर मैं नींदें गंवा रहा हूं, कितनी सुंदर होगी वो दीवारें ये सोचकर मैं नींदें गंवा रहा हूं। यानी वो मेहनत कर रहा है, वो सोच रहा है कि कितनी अच्छा होगा जब मेरी जॉब लगेगी, तब कितना अच्छा होगा। तो सभी विद्यार्थियों से, मेरे चांद सितारों से मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि आप बस 5 मिनट मेरा साथ देना। 5 मिनट में आपके 2 नंबर पक्के। कहते हैं स्टूडेंटों, कहते हैं विद्यार्थियों, बूंद बूंद से घड़ा क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, और बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। हमें ज्ञान ग्रहण करना है, हमें सरस्वती पे फोकस करना है, लक्ष्मी जी हमारे पास भागी भागी आएगी। आपको बस यही कहते हैं, आपने एक डिसीजन ले लिया है तो जिंदगी में अगर फैसला ले लिया, तो जिंदगी में अगर आपने फैसला ले लिया तो पलट कर मत देखना, पलट कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचते हैं। तो मेरे सारे विद्यार्थी, मुझे आशा है कि आपने अगर एक डिसीजन ले लिया तो आप उस डिसीजन पे खरे उतरोगे। मैं आज आपको सिर्फ 2 मिनट में अधिगम संबंधी कठिनाइयां क्लियर करूंगा। क्वेश्चन आपका कई बार आया, बार बार आया। सी टेट 2016 में भी आया, 2015 में भी आया, आपका एमपी टेट में भी क्वेश्चन आता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है डिस्लेक्सिया क्या होता है। डिस्लेक्सिया पठन संबंधी समस्या होती है, पढ़ने में बच्चे को क्या होती है, कठिनाई होती है। डिस्लेक्सिया नाम से ही जाहिर है, डिस्लेक्सिया पठन संबंधी। इसमें बालक सा को वाज और वाज को सा पढ़ता है। तो डिस्लेक्सिया क्या है, पठन संबंधी समस्या है। मैं फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन कई बार आया, आप देख सकते हो। दूसरा डिस्ग्राफिया, लेखन संबंधी समस्या है। डिस्ग्राफिया नाम से ही जाहिर है, ग्राफिया यानी लेखन संबंधी। ग्राफ का मतलब होता है कोई ग्राफ बनाते हैं। जब अगर लेखन संबंधी समस्या है तो बालक कोई ग्राफ बनाएगा, तो बालक ऐसे हाथ करेगा, ठीक है ना, तो उससे ग्राफ नहीं बनेगा। लेखन संबंधी यानी अशुद्ध लिखता है वो, ठीक है ना, सही लेख नहीं लिख पाता है, तो लेखन संबंधी क्या, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी समस्या है आपकी। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। डिसकैलकुलिया जो अधिगम संबंधी है, ये जो डिसीज है डिसकैलकुलिया, तो गणना संबंधी समस्या। नाम से ही आप जानते हो, थोड़ा दिमाग लगाना। कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यानी गणना संबंधी समस्या। आपका क्वेश्चन आ जाता है डिसकैलकुलिया किससे संबंध है, तो पूछेगा वो पठन संबंधी है कि लेखन संबंधी है कि गणना संबंधित है, गणित कौशल संबंधी है। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूं, आपका क्या है, गणना संबंधी समस्या है। इसी तरह आपका डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया क्या है आपका, गणित कौशल संबंधी। गणित कौशल संबंधी का मतलब होता है कि आपको यानी गणित का यानी कम ज्ञान होता है, प्लस माइनस में अंतर नहीं कर पाते, गुणा और भाग में अंतर नहीं कर पाते। तो गणित संबंधी बीमारी को या डिसीज को क्या कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया, गणित कौशल संबंधी। आपका डिसमोर्फिया नाम से ही जाहिर हो रहा है, डिसमोर्फिया अधिगम से संबंधित। डिसमोर्फिया, मोर का मतलब होता है इंग्लिश में अधिक, मोर का मतलब क्या होता है, अधिक। तो अधिक यानी स्वयं को ज्यादा सुंदर, स्वयं को ज्यादा लंबा, स्वयं को ताकतवर समझना। तो डिसमोर्फिया, डिसमोर्फिया। डिसथीमिया नाम से ही जाहिर है, डिसथीमिया। थीम का मतलब होता है गंभीर तनाव की अवस्था, यानी इसमें बच्चा क्या रहता है, गंभीर तनाव की स्थिति में रहता है। बच्चे से हम कुछ बोलते हैं, बच्चा कुछ जवाब नहीं देता, बच्चा कुछ समझता नहीं है, यानी वो तनाव की स्थिति में रहता है। बच्चा सही तरीके पढ़ नहीं पाता है, बच्चा सही तरीके से कह नहीं पाता है, तो गंभीर तनाव की स्थिति होती है डिसथीमिया। क्लियर है। कई बार क्वेश्चन आया, बार बार क्वेश्चन आया, रेगुलर क्वेश्चन आया, हर बार क्वेश्चन आया, अफेजिया।
फिर बोल रहा हूं अफेजिया, भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या। बच्चा इसमें यानी सही तरीके से संप्रेषण नहीं कर पाता। संप्रेषण का मतलब होता है सही तरीके से यानी कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, यानी आपस में बातचीत नहीं कर पाता है, तो उसको कहते हैं अपन अफेजिया, भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या। फिर आपका प्रोजेरिया, प्रोजेरिया कम आयु में वृद्धि दिखना। प्रोजेरिया से संबंधित जो अधिगम कठिनाई है उसको कहते हैं कम आयु में वृद्धि दिखना। डिमेंशिया, तर्क न कर पाना, स्मरण शक्ति कमजोर होना। ठीक है ना, किसी बच्चे को कोई सवाल दे देते हैं या कोई पहेली वगैरह देते हैं तो वो उसमें तर्क नहीं कर पाता है, उसकी स्मरण शक्ति क्या उसमें कमजोर हो जाती है। ठीक है ना, तो ये फिर आपका बुलिमिया, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी योग्यता। इसमें बालक सही तरीके से भोजन ग्रहण नहीं कर पाता है। ठीक है ना, कभी ज्यादा खा लेता है या कभी पूरा मुंह यानी ऐसा हो जाता है, तो भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी योग्यता क्या है? बुलिमिया, बुलिमिया। क्लियर है? एलेक्सिया, इसमें सीखने में अक्षमता होती है। एलेमिया में क्या? एलेक्सिया, सॉरी एलेक्सिया क्या? सीखने में अक्षमता, यानी बालक सही तरीके से सीख नहीं पाता है। ADHM यानी अवधान, ध्यान संबंधी समस्या। बालक का इसमें अवधान, अवधान का मतलब होता है किसी चीज में रुकावट। अवधान, अवधान यानी ध्यान संबंधी समस्या। इसमें बालक का सही तरीके से ध्यान नहीं लग पाता। दोस्तों 6 मिनट में आपके सिर्फ 2 नंबर पक्के हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं बना, आप उठा के देख सकते हो, सोल्ड पेपर है। तो मैं उन स्टूडेंटों से बस यही कहना चाहूंगा, किस्मत दोस्तों मौका देती है पर मेहनत चौका देती है। आप मेहनत करो, मेहनत करो आप। ठीक है ना, आप ये मत देखो कि कब पेपर होगा, कब सिलेक्शन होगा। आप जो मेहनत कर रहे हैं इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। कहते हैं कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, विपत्ति को अवसर में बदलिए, विपत्ति को अवसर में बदलिए। याद रखिए, कहते हैं नींद और निंदा पर जो विजय पा लेता, नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे सभी विद्यार्थियों से, मेरे सभी चांद सितारों से बस यही बोलना चाहूंगा, पूरे दम से, पूरी एनर्जी से, पूरी मेहनत से, पूरे आत्मा से आप लग जाइए, आप जुट जाइए, क्योंकि 2021 में आप जो चाह रहे हैं वो होगा। कहते हैं जैसा इंसान सोचता है वैसा उसके साथ होता है। आप सोचना स्टार्ट कर दो, आप मेहनत करना स्टार्ट कर दो। दोस्तों बस यही मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा और सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, आपका प्यार पाना चाहूंगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही हमारी एनर्जी है। आपकी एनर्जी से ही हमारी एनर्जी है। बस आप दिल से और आत्मा से मेहनत करते रहिए। थैंक यू दोस्त।